पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है और ईडी अब तक अर्पिता मुखर्जी के 3 ठिकानों पर रेड डाल चुकी है, जहां से करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। सोर्सेस का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी आज भी कार्रवाई कर सकती है। ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर आज भी छापेमार कार्रवाई कर सकती है। कल ईडी ने चिनार पार्क वाले फ्लैट पर रेड डाली थी, हालांकि वहां से क्या बरामद हुआ अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। और इससे पहले 27 जुलाई को बेलगोरिया स्थित फ्लैट से ईडी ने करीब 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना भी बरामद किया था। और आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर 22 जुलाई की है, जब ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के टालीगंज वाले फ्लैट में छापेमारी की थी। जबकि जो दूसरी तस्वीर आप 27 जुलाई की देख रहे हैं वो तब की है जब ईडी की टीम ने बेलगोरिया वाले फ्लैट पर रेड डाली थी। और तीसरी तस्वीर 28 जुलाई की, जब ईडी की टीम चिनार पार्क वाले फ्लैट में तलाशी के लिए गई। चौथी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं अर्पिता मुखर्जी की हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। और आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने से ईडी को अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। करोड़ों रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। ईडी की टीम को टालीगंज वाले फ्लैट से ही 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिले थे, जबकि बेलगोरिया वाले फ्लैट से तो 29 करोड़ कैश और साथ ही साथ 5 किलो सोना बरामद किया था। बताया यह जा रहा है कि ईडी की टीम ने चिनार पार्क स्थित फ्लैट में भी छापेमारी की थी। हालांकि यहां से क्या मिला है इसकी जानकारी अभी तक ईडी की ओर से नहीं दी गई, लेकिन अब देखना ऐसे में यह है कि ईडी की टीम अर्पिता के किस ठिकाने पर आगे रेड डालने वाली है। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी अभी ईडी की कस्टडी में हैं। शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की टीम दोनों से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। और इस बीच ईडी सूत्रों से अर्पिता कैश कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी ने कैश कांड से जुड़े 10 राज ईडी को बताए हैं, जिसमें अर्पिता मुखर्जी ने बताया कि जो पैसे उनके फ्लैट से बरामद हुए थे वो पार्थो चटर्जी का है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि पैसे कहां से आते थे। अर्पिता ने यह भी कहा कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है, पैसे बस उनके घर में रखे जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्थ चटर्जी के लोग ही पैसे लेकर आया करते थे। चौथी बात जो अर्पिता ने बताई वो ये कि पार्थ के लोग ही ताला लगा कर जाते थे और उस कमरे में जाने की इजाजत अर्पिता को नहीं थी। हालांकि अर्पिता ने इस बात से इनकार किया है कि उसे पैसे कहां से आते थे इसकी जानकारी नहीं थी। उसके फ्लैट का इस्तेमाल सिर्फ मनी बैंक की तरह किया जाता था। अर्पिता ने यह भी बताया कि उसने पैसों का इस्तेमाल नहीं किया है। अर्पिता ने साथ भी यह भी बताया कि पार्थो चटर्जी फ्लैट में आते जाते रहते थे, लेकिन जो बरामद पैसे हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अर्पिता मुखर्जी के पास से 50 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने और अर्पिता के खुलासे के बाद आखिरकार ममता बनर्जी को भी अपने मंत्री पर चटर्जी पर कार्रवाई करनी पड़ गई। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन के बाद ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री पद से पार्थ चटर्जी को बर्खास्त कर दिया। और साथ ही उनसे वो सभी विभाग छीन लिए गए हैं जो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर उन्हें दी गई थी। इसके अलावा ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी यानी कि टीएमसी से पार्थो चटर्जी को सस्पेंड कर दिया है। पार्थो चटर्जी टीएमसी के सभी पदों से हटा दिए गए थे। वो महासचिव भी थे, साथ ही नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का भी काम वो देख रहे थे। अब पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बर्खास्त करने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि ममता बनर्जी ने अपने शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी को आखिर अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, जबकि कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा की गई अवैध नियुक्ति को रद्द किया था। क्या इस बारे में ममता बनर्जी कोई जवाब देंगी? और ये बात करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं अतुल भाटिया। अतुल, आज का बताइए, आज क्या होने जा रहा है? क्या आज कार्रवाई में कुछ और जगहों पर रेड हो सकती है? क्या पूछताछ भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों से इस समय ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि जिस तरीके से 50 करोड़ रुपया जो रिकवर हुआ था अर्पिता के 2 फ्लैट से, उसके बाद चिनार पार्क स्थित फ्लैट में भी जो ईडी की टीम है वो वहां पर पहुंची थी, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर वहां से क्या रिकवरी हुई। लेकिन अर्पिता लगातार ये बात कह रही है कि उसके फ्लैट्स को मिनी बैंक की तरह यूज किया जाता था और उसको भी उन कमरों में जाने की इजाजत नहीं थी। आज की अगर बात करें तो आज लगातार जो अर्पिता मुखर्जी और इसके अलावा पार्थ चटर्जी, इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कई प्रॉपर्टीज जो है वो पार्थ चटर्जी की उसके बारे में पता लगा है, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके बारे में ईडी को पता लगा है। तो अभी दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ईडी के सूत्रों का कहना है कि अभी कई और ठिकानों से भारी कैश मिल सकता है।
खास तौर पर जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसके अंदर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था जिनके ट्रांसफर जो है वो अपने घरों से दूर डिस्ट्रिक्ट में होते थे और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफर अपना कराना चाहते थे। उसी में मोटा पैसा इस मंत्रालय को जाता था और इसके अंदर जो पार्थ चटर्जी है उनकी पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहती थी। कई लोगों से हमारी इस बारे में बात हुई, ईडी के सूत्रों का भी यही कहना है कि किस तरीके से लोगों को जो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना चाहते थे, ट्रांसफर करवाना चाहते थे, उनसे मोटा पैसा इसकी एवज में लिया जाता था। तो आज भी लगातार पूछताछ होगी और यहाँ पर एक अमित सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि आज फिर दोनों का, पार्थ चटर्जी और अर्पिता दोनों का आज फिर मेडिकल कराया जाएगा। मानिक भट्टाचार्य को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो आज की डेवलपमेंट है, और अर्पिता के कितने फ्लैट्स है, कहां का इन्वेस्टमेंट पार्थ चटर्जी की है, इसकी एक एक कुंडली जो है वो इस समय ईडी खंगाल रही है और कहां कैश रिकवर होता है। और कई जो करीबी लोग हैं, आप कह रहे हैं कि मानिक भट्टाचार्य को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जिनसे इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है, और साथ ही साथ आज अर्पिता और पार्थो की मेडिकल भी की जाएगी। लेकिन साथ ही अतुल आपसे आगे जानेंगे, क्योंकि आपने सारी जानकारी दे रहे हैं, आगे आपसे जानेंगे कि आखिरकार जो बारुईपुर का घर है पार्थो का, वहां पर चोरी हुई है। चोरी के बाद कुछ अहम दस्तावेज थे जो वहां से चुराए गए हैं और इसको लेकर जो वहां पर जो लगातार ईडी जांच कर रही है, इसकी जिम्मेदारी दी गई इंटेलिजेंस को कि पता लगाने के लिए कि आखिरकार वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो चोरी कर लिए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।